चंद्रशेखर आज़ाद रावण को उम्मीद है कि नगीना सीट पर उनकी इस बार जीत हो पाएगी। जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना सीट पर काफ़ी वक्त पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि उन्होंने नगीना सीट ही चुनी, जबकि कई और ऐसी सीटें हैं जहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण उनको अपने पक्ष में लाकर वह कहीं ना कहीं जीत हासिल कर सकते थे। जब हमने देखा यूपी विधानसभा चुनाव उन्होंने गोरखपुर सीट से सीएम योगी के खिलाफ लड़ा था, तो यहाँ पर चुनाव लड़ने का लोकसभा का क्यों उनके मन में विचार आया? दरअसल ये विचार पिछले 3 चुनावी नतीजों को देख कर आया। जैसा कि आपको चुनावी नतीजे बताएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जब साल 2009 में नगीना सीट से चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह जीते, यानी समाजवादी पार्टी के। फिर साल 2014 में नगीना से बीजेपी के यशवंत सिंह जीते और उनको भी अच्छा खासा मत मिला था। लेकिन साल 2019 की जब बात आई तो यहाँ बसपा जीती। यानी पिछले 3 चुनावी नतीजे इस सीट पर तीनों ही बार किसी अन्य पार्टी को लेकर आए। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ की जनता किसी एक पार्टी पर ही आंख मूंद कर भरोसा कर रही है। हर पार्टी को उनकी किस्मत आजमाने का मौका दे रही है यहाँ की जनता। इसी वजह से कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने इस बार नगीना सीट को चुना। और उसके बाद जातिगत समीकरण भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और उसको भी ध्यान में रखा गया। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के कई सीनियर नेताओं ने उनको सलाह दी कि इसी सीट से चुनाव लड़ें तो उनको ज़्यादा फायदा होता नजर आएगा, क्योंकि दलित मतदाता भी इस सीट पर काफ़ी बड़ी संख्या में। और पिछली बार अगर बीएसपी के गिरीश चंद्रा की जीत हुई थी तो इस बार चंद्रशेखर आज़ाद को उम्मीद है कि उनको यहाँ से जनता चुनेगी। फिलहाल तो माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, सपा बसपा भाजपा हर कोई इस सीट पर नज़रें बनाए हुआ है। आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख की भी नज़रें हैं। भाजपा ने कह रखा है कि उनको मिशन 80 लागू करना है, हर सीट को जीतना है। दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं मिशन 80 के तहत कि बीजेपी को हराओ। तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी जीती सीटों को तो जीतना चाहती ही है, बाकी अन्य सीटों पर भी उन नज़रें बना रखें। लेकिन देखते हैं कि आज़ाद यहाँ पर माहौल बदल पाते हैं या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।